Hey guys, welcome back to my channel. Finally, after a while, I'm back again. So let's go, And this video will start with the planet which everybody hates, kind of. And basically, सबको डर लगता है इस planet से. तो हम उस planet के साथ start करेंगे. If you have already guessed the planet, I would love if you comment down below which planet do you think it is. So we'll start with Saturn. So इस बार मैंने नोटबुक बड़ी ली है ताकि मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकूँ दैट हाउ सैटर्न प्लेज द रोल इन आवर लाइफ. अब मैं इधर एक चार्ट लगा दूँगी. इस चार्ट में फर्स्ट हाउस फिक्स्ड है, इस चार्ट में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस फिक्स्ड है. नो मैटर उस हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बट वो हाउस फर्स्ट हाउस ही रहेगा. सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस ही है, ठीक है. वो नहीं बदलेगा. नंबर सबकी कुंडली में बदल सकता है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट टुडे वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट हाउसेस एंड नॉट द प्लैनेट्स. आई होप it makes sense. So let's start with Saturn in first house. So Saturn in first house 28-30 तक आपको सक्सेस देगा, बिकॉज Saturn जहाँ पे भी बैठ जाता है वहाँ पे वो डिले करवाता है. देगा, परमानेंट देगा, बट डिले करवा के देगा. सो दैट इज़ हाउ Saturn वर्क. Saturn बेसिकली वॉन्ट्स यू टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम. सो Saturn जहाँ पे भी प्लेस्ड है, like Saturn the planet wants you to learn the lesson about Saturn. I think I need to change my lighting. Okay, so much better. So yeah, next is आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जब भी आप करोगे उसके बाद आपके आपके पास कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आएगी. मुझे कैमरा में दिखना होता है और मैं हमेशा भूल जाती हूँ. लेट मैरिज दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रगल दे सकता है, बट गवर्नमेंट से काम निकलवाने में नहीं. सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको उनके लिए वर्क करना है, गवर्नमेंट के लिए वर्क करना है, सो आपको वो शायद ना दे, बट आपको उनसे रिलेटेड वर्क करना है. लाइक टेंडर पास करवाना हो गया, व्हाट आई मीन, लाइक उनसे वर्क करवाना है. लाइक सो बेसिकली दैट इज़ गुड. ब्राउन कॉम्प्लेक्शन दे सकते हैं आपको. मोस्टली सैटर्न जिसका फर्स्ट हाउस में होता है, मैंने उनको डस्की स्किन टोन का देखा हुआ है. या सो यू माइट हैव डस्की स्किन टोन सिंस बर्थ. आप बहुत लॉयल होते हो दूसरों के प्रति. अगर सन की दृष्टि फर्स्ट हाउस के सैटर्न पे पड़ रही है, सन सैटर्न के साथ बैठा नहीं है बट दृष्टि पड़ रही है, सो वो आपके लिए बैड हो सकता है. प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दो, वर्कआउट स्टार्ट कर दो. बेसिकली वर्कआउट करने से आपकी मंगल की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और सैटर्न फर्स्ट हाउस में खुद के ही घर में, सो वो भी थोड़ा इल इफेक्ट्स देना कम कर देगा. तो स्टार्ट वर्किंग आउट. जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एनीथिंग यू लव. ओके, सो डू दैट. स्ट्रगल थोड़ी सी एजुकेशन में देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स. आपको जर्नीज बहुत सारी मिलेगी, लाइक शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, बट आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. लाइक आप ट्रैवलिंग के वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकता है. लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, बट ट्रैवलिंग के वक्त प्रॉब्लम ये देखा जाता है. लॉट्स ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फर्स्ट हाउस में आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत देखने को मिलेगा. आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है. ये हो सकता है कि आप शायद एल्डेस्ट सिबलिंग हो, अगर नहीं भी हो तो शायद आपको एल्डर की तरह ट्रीट किया जाए. ऐसा हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता ही है, बट ऐसा हो सकता है. सेकेंड हाउस, सैटर्न इन सेकेंड हाउस. सो यहाँ पे या तो पैसा इनफ नहीं आता है, या तो पैसा आता है बट आप सेव नहीं कर सकते हो. दोनों में से कुछ एक हो सकता है. आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी डिस्ट्रप्टेड चलती होगी. आपको चटपटा खाना बहुत पसंद होगा. आपको या तो चटपटा लाइक तीखा खाना बहुत पसंद होगा, या फिर ऐसा भी देखा है मैंने कि इनको कड़वा खाना बहुत पसंद होता है. आई डोंट नो व्हाई, इट्स सो वियर्ड, बट ये कड़वा खाना भी चला लेता है. सो ऐसा मैंने देखा हुआ है. फैमिली कलेश होता है, फैमिली इश्यूज़ रहते हैं. फैमिली से बेसिकली आपका अनबन हो सकती है. 35 से लेके 38 पे, मोस्टली 36 पे सक्सेस मिलती है. आप बहुत ही अब्यूजिव पर्सन हो. आप बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हो. आपकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़बान है. आपको आई थिंक ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, और आप जैसे ही बोलते हो वैसे ही कलेश हो जाता है. सो प्लीज़ ये सब ध्यान में रखो. और इनके दिल में कोई ख़राबी नहीं होती. लाइक वो ऐसा मीन नहीं करते, बट ऐसे निकल जाता है. आपकी मॉम इल रह सकती है. आपका सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल होता है. आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स भले 2-3 हो, बट आपका जो सर्कल होगा, आप बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारे लोगों से जान पहचान रखोगे, कॉन्टैक्ट्स. सो ये बहुत ही अच्छी बात है. मतलब आपके पास काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होंगे. वैसे गुड राशि, अगर गुड राशि में बैठा हो, लाइक सैटर्न की फ्रेंडली राशि में बैठा हो,
तो ये आपको गुड वेल्थ दे सकता है, लाइक बहुत अच्छी वेल्थ दे सकता है। और लास्ट चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, ठीक है, मंदिर जाओ। नेक्स्ट इज सैटर्न इन थर्ड हाउस। सो आपको सैटर्न थर्ड हाउस में प्रॉब्लम्स देगा, बट आप देखोगे कि जिसके सैटर्न थर्ड हाउस में है उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट व्हील पावर होगी। लाइक मैंने अभी तक, मेरे पास ऐसा चार्ट नहीं आया है जिसमें सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा हुआ मैंने देखा हो, आया होगा तो मुझे याद नहीं है, बट मोस्टली मुझे जितने चार्ट्स याद है सैटर्न थर्ड हाउस में नहीं देखा मैंने आज अभी तक। बट या इट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग विल पावर टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस। आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप बहुत ही मतलब एक जगह स्टैग्नेंट रह जाओगे, और इनको चलेगा ये चीज़। लाइक दे डोंट लव ट्रैवलिंग, और ये कर भी नहीं पाएंगे, एंड दे डोंट इवन लव इट, सो इट विल नॉट बी एन इश्यू। आपके यंगर सिबलिंग होंगे, और यंगर सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी। शायद आप उनको पढ़ाओगे, या फिर आपको उनकी वजह से मतलब उनको बेसिकली बाहर जाना हो तो आपको यहाँ पे ही रहना पड़ जा सकता है, बिकॉज दोनों में से कोई एक बाहर जा सकता है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। सोशली एक्टिव, आप बहुत ही सोशली एक्टिव हो, बट काम पे कोई काम नहीं आता है, काम आने के वक्त पे। यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रिलेशनशिप, ये बहुत ही एफर्ट लगाने वाले इंसान होते हैं, बहुत ही लॉयल इंसान होता है, ये बहुत ही इमोशनल इंसान भी होते हैं वैसे तो। और या ऑल्सो वन थिंग, ये मुझे याद आ गया, मैंने किसी चार्ट में देखा है, प्लीज़ डोंट टेल इन एवरीथिंग टू योर पार्टनर। कैसा होता है कि अपने जब किसी को बहुत ही पसंद करने लग जाते हैं, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इफ़ यू हैव अ फियांसे, आई डोंट केयर, बट दे डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। लाइक उनको सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ बता दो, मुझे पता है कि कैसा, मुझे पता है कि बहुत ही इच्छा हो जाती है अंदर से बताने की जीवन साथी को आपके, बट मत बताओ कुछ, बिकॉज मैं बताती हूँ, आप इनको बताओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, ये वही चीज़ है आपके खिलाफ यूज़ करके आपको इमोशनली अब्यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ मत बताओ, सब चीज़ें पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ या ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये मैंने देखा है, ये हुआ है, इसलिए मुझे याद आ गया कि मैंने सैटर्न थर्ड हाउस किस में देखा है, बट ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो आप, वहाँ से करेंसी आ सकती है आपके पास कोई ना कोई तरीके से, फॉरेन से रिलेशन हो सकते हैं आपके, फॉरेन में आप फॉरेन वाले क्लाइंट हो सकते हैं आपके, ऐसा कुछ हो सकता है। मेडिसिनल बिजनेस बहुत अच्छी रहेगी, फार्मास्यूटिकल बिजनेस बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, आप अपना व्हाट यू से लाइक फार्मासिस्ट, लाइक बेसिकली फार्मासिस्ट का वो खोल सकते हो, दुकान खोल सकते हो। आप रेकी हीलर्स बहुत अच्छे बन सकते हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन गो हैड। मैंने जिसके चार्ट में देखा है उनको दूर दूर तक हीलिंग से कोई भी वास्ता नहीं है, और उन्होंने वो सब चीज़ें कर दी है ऑलरेडी जो मैंने उनको मना किया था करने को। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आई थिंक उनको मुझे पहले बताना चाहिए था। एनीवेज, सैटर्न इन फोर्थ हाउस, ओके। आप डल होते हो डे टाइम, और फिर नाइट टाइम पे आप एक्टिव हो जाते हो। लाइक यू डोंट लाइक डे टाइम, you like night time. You are very prone to getting addicted to alcohol, so उससे बच के रहना। आपके इमोशन ज़्यादा शेयर मत करो। आपकी मॉम को हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है, स्पेशली आपके बचपन में। आप प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप अपना ऐसा काम कर सकते हो जो ऐसा ऑफिस हो सकती है आपकी जो आपके घर के काफ़ी पास हो। फैमिली बिजनेस कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइक घर का काम, बेसिकली। और आपको शिव जी को मिल्क चढ़ाना चाहिए, दिस इज़ लाइक अ जनरल रेमेडी, ओके। तो शिव जी को मिल्क चढ़ा सकते हो। वैसे भी सावन इज़ कमिंग सून, सो या। फिफ्थ हाउस, आपको हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट, रुचि हो सकती है। आपका चाइल्ड आपके साथ नहीं रहेगा बड़े होने के बाद शायद वो दूसरी कंट्री मूव कर जाए हायर एजुकेशन के लिए, बट वो आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आपके फिफ्थ हाउस में सैटर्न के साथ राहु बैठा है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिशाच योग, हाँ पिशाच योग, बुरा नहीं होता अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है। बाय द वे, स्पॉइलर अलर्ट, 10th हाउस में विजय माल्या के राहु एंड सैटर्न साथ में बैठा है। यू कैन सी ही अचीव्ड ग्रेटनेस, ओके, बट द ओनली थिंग विच ही डिड रॉन्ग वॉज लालच बुरी बला है, बट राहु और सैटर्न साथ में बैठा हो बहुत पैसे लाके दे सकता है, पिशाची योग बोलते हैं, बट एक्चुअली में इट्स अपोजिट ऑफ दैट। बट हाँ, फिफ्थ हाउस में अगर राहु और सैटर्न साथ में बैठ गए, हर हाउस में अच्छा नहीं होता है, तो ये आपको चीटिंग का योग दे सकता है। मोस्टली
आपका पार्टनर चीट करेगा मोस्टली, और यही अगर आपके मून के साथ बैठा है तो आपको गट इश्यूज़ दे सकता है, ठीक है। 6th हाउस इज़ आपको आपके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाई जाएगी जो आपके रिलेटेड है भी नहीं, लाइक आपने वो किया भी नहीं होगा और सब आपको उसका दोषी मान लेंगे। आप कॉर्नर का प्लॉट कॉर्नर के घर पे रह सकते हो, आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है, जब चाहो उठो जब चाहे सो जाते हो आप। आपके में बहुत सारे ईगो प्राइड होता है, पहले सबसे पहले आप वो ख़त्म करो, बिकॉज वो ख़त्म हो जाएगा तो आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आधी प्रॉब्लम ईगो प्राइड की वजह से ही होती है आपकी। आपके फ्रेंड्स आपको अच्छे मिलते हैं, आपको हेडेक्स हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, कुछ भी सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती जाती रहती होगी। आप इमेजिन बहुत करते होंगे बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े सपने देखते होंगे और वो काम नहीं करते होंगे, और जैसे ही वो नहीं काम करते आप बहुत ही नेगेटिव जोन में चले जाते हो। सो दिस इज़ मे बी एडिक्टेड भी हो सकते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बट या 7th हाउस एक्सट्रीम डिलेज इन मैरिज, बिकॉज सैटर्न बैठ गया आपके शादी के घर में तो डिले करवाएगा, प्रॉब्लम्स देता है मैरिज में, आप बिज़ी रहते हो वर्क के साथ, आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हो, सो आपका मोस्टली ध्यान उधर चला जाता है आपके काम में। 7th हाउस में अगेन सैटर्न के साथ राहु बैठ जाएगा, इस चीटिंग योग, और इसमें आप भी चीट कर सकते हो। आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, बिकॉज यू नो लाइक सैटर्न इन दिस हाउस गिव्स यू अ लॉट ऑफ इच्छा, बट वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है। आपका पार्टनरशिप बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हो प्लीज़ पार्टनरशिप में करो। आप पे मोस्टली आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, आप फादर की सेवा करोगे और आप पे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। सो दिस इज़ व्हाट सैटर्न इन 7th हाउस सेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैटर्न इन 8th हाउस। सैटर्न इन 8th हाउस, आपकी लाइफ बहुत लंबी होगी, शायद आपके पापा की नहीं होगी। आपके भाई आपके एनिमीज़ बन जाएंगे। वेल आपकी लॉन्ग लाइफ होगी, आपकी डीले इन डेथ होना निश्चित है। ये कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे बनाता है। अगर आपके 8th हाउस में सैटर्न बैठा है और 12th हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा है, गाइस मंत्र जाप करो, कोई भी मंत्र पकड़ लो, मंत्र जाप करो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ योर ओनली वे टू एस्केप। ओके, सो प्लीज़ मंत्र जाप करो। कामिक थिंग्स ही होती है इस लाइफ में, आप कर्मा अपने चुकाने आए हो। मोस्टली लास्ट लाइफ में आपने किसी को मारा था या फिर किसी को हर्ट किया था फिजिकली, इसकी वजह से आपको यहाँ पे इस जन्म में कर्मा मिल रहा है, और आपको सक्सेस लेट मिलेगी, पर जब भी मिलेगी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी। 9th हाउस इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ सन विल बी बॉर्न, बट इट विल बी बॉर्न लेट, लाइक ही विल बी बॉर्न लेट, बट आपका मोस्ट प्रोबेबली सन हो सकता है, लाइक बच्चा लड़का हो सकता है। आपके 3 घर होंगे और चौथा आप अपने नाम पे प्लीज़ मत बनवाइएगा। आपके स्ट्रिक्ट डैड हो सकते हैं, बट आपके डैड गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप पे अगेन यंगर सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप मोस्टली बहुत ट्रैवल करते होगे स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप ना ऐसे हो कि आप सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हो, तो मतलब आप अपना तो फॉलो करते ही हो बट बाकी सारे भी रिस्पेक्ट करते हो। सो आप ऐसे नहीं हो कि ये नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, राइट। एंड आपके फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत स्ट्रगल हो सकते हैं, आपको शायद अच्छे फ्रेंड्स ना मिले। नाउ इज़ 10th हाउस, और इसके बाद मेरा फेवरेट 11th हाउस आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो 10th हाउस, आप बहुत ही स्लो बट केयरफुली काम करते हो, लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई थिंक ये आपका लाइफ का मोटो है। आप अपना घर मत खरीदो, आप अपना घर कंस्ट्रक्ट मत करो, किसी और के नाम पे करवाओ। आप बहुत ही अच्छी वेल्थ और प्रॉपर्टी को एंजॉय करोगे इस लाइफ में। आप प्लीज़ शॉर्टकट कभी मत लेना, और आप ट्रेड मत करना, सिर्फ इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट इज़ 11th हाउस। 11th हाउस सैटर्न, माई फेवरेट। आपका फेट 48 ईयर्स पे डिसाइड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली सैटर्न लेट करवाता है सब चीज़ें। फ्रेंड्स आपको तभी याद करेंगे जब उनको घूमने जाना होगा, दारू पार्टी करनी होगी, पार्टी शाड़ी करनी होगी, आपको काम के वक्त याद नहीं करेंगे। आपको जब एक्चुअली में काम होगा तब वो लोग नहीं आएंगे, बट आपको जब टाइम पास करवाना होगा, डिस्ट्रैक्ट करवाना होगा, तब ये पहले आ जाएंगे। सो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दैट, प्लीज़ एक्स्ट्रा बी वेयर ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको ईजी मनी बहुत पसंद है और आपके पास ईजी मनी आएगा भी, बट लालच मत करना। नेक्स्ट इज़ आप बेटिंग से कमा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बेटिंग करना चालू कर दो, बट कमा सकते हो। आप
सेल्फ ग्रोथ के बहुत ही पीछे पड़ जाते हो। लाइक आपको हमेशा सेल्फ ग्रोथ के ही आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं खुद को ऐसे सुधार लूँ, मैं खुद को ऐसे कर सकता हूँ, यू नो, विच इज़ गुड। आप बहुत ही अच्छे क्लोथ्स पहनते हो, आप बहुत ही लग्जूरियस परफ्यूम्स में इन्वेस्ट करते हो, आप शूज़ में इन्वेस्ट करते हो। मतलब आप मतलब एक वो होता है ना कि ब्रांडेड, मतलब आपको सब चाहिए कि कंफर्ट, ब्रांड, ये सब आपको बहुत पसंद है और आप करते भी हो, मतलब इन्वेस्ट करते भी हो खुद में। आप यूजुअली एक बहुत ही अच्छे घर से आते हो, वेल टू डू फैमिली से आते हो और आप खुद भी अच्छी वेल्थ बना लेते हो। रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं बिकॉज इफ़ बट या सो सैटर्न रिलेशनशिप इश्यूज़ देता है, बट मोस्टली क्या हो रहा होता है कि आप एक ही साइकिल रिपीट कर रहे होते हो। मतलब एक बार भगवान ने आपको लेसन सिखा दिया, फिर भी आप वही चीज़ करोगे, वही चीज़ रिपीट करोगे। सो आपको पार्टनर्स भी वैसे ही मिलेंगे। मतलब आप देखोगे तो आपकी सारी पैटर्न रिपीट हो रही होगी। लाइक इफ़ वन पार्टनर चीटेड यू, देन द सेकेंड पार्टनर केम, बट आपने साइंस इग्नोर कर दी तो वो भी चीट करके चला गया। यू विल सी दिस, ओके। सो बी वेयर ऑफ दैट। आप बहुत ही फियरलेस होते हो, बहुत ही मतलब निडर। ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। लाइक ये इनको रिस्क लेने में कोई डर नहीं लगता। रिस्क है तो इश्क है। लेट्स गो। सो आई लव सैटर्न इन द 11th हाउस। इफ़ यू हैव, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुकेगी। एक बार तुमने इस लेवल पे आ गए ना, फिर आप इस लेवल पे कभी नहीं आओगे, आप इधर से ऊपर ही जाओगे। लाइक ये लोग कभी भी इधर से इधर नहीं आते। और आपको सिर्फ बिजनेस करना पसंद है, आपको सिर्फ बिजनेस करना है, आपको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप वैसे भी जॉब करोगे तो आपको थोड़े स्ट्रगल्स फेस करने को मिलेंगे, बट आप करते ही नहीं हो, आपको सोचा ही नहीं आपने कभी करने को, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लास्ट हाउस विच इज़ 12th हाउस, सैटर्न। सो 12th हाउस सैटर्न, ह्यूज लॉस रिलेटेड टू वेल्थ आपको देखने को मिल सकता है। आप अब्रॉड सेटल हो गए, बट थोड़ा लेट हो गए लाइफ में अब्रॉड सेटल। ये भी अगेन एक कार्मिक हाउस है, 8th हाउस की तरह। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को, बहुत दबा के रखते हो। स्पिरिचुअलिटी करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज दिस इज़ योर ओनली वे, बिकॉज 12th इज हाउस ऑफ मोक्षा एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट योर मोक्ष। आपके हेल्थ इश्यूज़ होते होंगे, बट वो हेल्थ इश्यूज़ ना इजीली डायग्नोस नहीं होते होंगे। लाइक डॉक्टर्स बोलते होंगे कि है, बट क्या है वो हमें नहीं पता। सो दिस इज़ लाइक वेरी कॉमन विद पीपल सैटर्न इन 12th हाउस। और आप प्लीज़ दान मत करो। मुझे पता है आप दिल के बहुत साफ हो, पर दान मत करो, नहीं ज़रूरत, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाउस विच इज़ मम्मी का घर, विच इज़ मम्मी का प्लैनेट, सॉरी। जैसे बोलते हैं शिव शक्ति। सो शिव शक्ति, सन एंड मून। सो हम मून पे मूव करें, ठीक है। मून के नेगेटिव हाउसेस होते हैं 6, 8 और 12। सो अगर मून 6, 8 और 12 में बैठा है, यू नीड टू जस्ट डू मून की रेमेडीज़, वरना कुछ ऐसा बहुत ही ख़राब इफेक्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मून इन फर्स्ट हाउस। जब तक मम्मी खुश है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मामाज बॉय हो सकता है, आप एल्डेस्ट इन द फैमिली हो सकते हो, या फिर आपको एल्डेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपके मूड स्विंग्स बहुत हो गए, आप इमोशनल बहुत हो गए, प्लीज़ पढ़ते रहना। पर्सनल सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे इस लाइफ टाइम में। आप ज्योतिर्लिंग जा सकते हो, और आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इनको कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है। सो गुड गोइंग। नेक्स्ट इज़ मून इन सेकेंड हाउस। आप अनेबल टू सेव मनी, आपको रिसीव होगी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एन्जॉयज़ विद फैमिली। लाइक ये लोग बहुत ही मस्त मौला लोग होते हैं और ये लोग फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। और इनकी फैमिली बहुत ही लॉन्ग, मतलब बहुत ही बड़ी फैमिली हो सकती है इनकी। सो ये भी देखा गया है। आपकी फूड चॉइस बहुत फिक्स्ड होता है, आप उनको ज़्यादा हिलाते नहीं हो, या फिर तो फूड चॉइस फिक्स्ड होता है, या फिर आपको डिफरेंट क्यूजीन खाना पसंद होता है, तो आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट जाना पसंद हो सकता है। नेक्स्ट इज़ आप बहुत ही सॉफ्ट बोलते हो, बिकॉज सेकेंड इज ऑल्सो द हाउस ऑफ वाणी। सो आपकी वाणी बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है। इसका मतलब कि आपको गुड सिंगर भी बना सकता है अगर आपका मून सेकंड हाउस में है। यू हैव अ बिग फैमिली एज आई सेड। आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हो। सो ऐसा सब है। मून इन थर्ड हाउस। मून इन थर्ड हाउस, यू मे नॉट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम फादर, और आपकी मम्मी ने आपके फादर का रोल निभाया हो सकता है। शायद आपके फादर कम्प्लीटली एब्सेंट है आपकी लाइफ में से, ऐसा भी देखा गया है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, और मैरिज के बाद आपको सक्सेस मिलना बहुत ईजी है। Next is we'll move on to the fourth house. Fourth house is basically the more you spend, the more you will earn. तो प्लीज़ कंजूसी मत दिखाओ। और मोस्टली मून फोर्थ हाउस वाले मैंने कंजूस देखे हैं, बट आप कंजूस नहीं होने चाहिए। लाइक आई एम नॉट किडिंग, मून इन फोर्थ हाउस वाले पाई का हिसाब रखने वाले लोग होते हैं, मैंने देखा है। बट द मोर यू विल स्पेंड, द मोर यू विल गेन, ओके। सो जस्ट डोंट बी कंजूस, और इतना भी मत बनो। You will love enjoying, you will love driving at high speeds. So, पर मत करो अभी तो बिल्कुल ही मत करो। आपके लंग्स इशू हो सकता है, आपके लंग्स के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नॉट मेजर, डिपेंड्स कि मून किसके साथ बैठा है, बट नॉट मेजर, बट हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे लोग ऑटोमेटिकली स्मोकिंग अवॉइड ही कर दो। नेक्स्ट इज़ यू लव लग्जरी।
it's a good position overall. Fourth house, as I said, you can feed dogs, you become good teachers. So अगर आपको टीचर वाली फील्ड में जाना है, आपके घर के अलावा नदी, झील, पानी की टंकी, ऐसा कुछ हो सकता है. Let's move on to moon in 5th house. Moon in 5th house, you love mountains. Okay, whatever you learn will be of no use. मतलब आप सीखोगे कुछ, आप डिग्री किसी में लोगे और आप काम कुछ और करोगे. ये वाला प्लेसमेंट मैंने देखा और इट इज़ एक्चुअली ट्रू. आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं बिकॉज 5th हाउस. ठीक है, आप बहुत ही डेडिकेटेड होंगे आपके बच्चे की तरफ. लाइक इफ़ यू हैव ऑफस्प्रिंग्स, आप बहुत ही डेडिकेटेड होंगे. यू आर वेरी रोमांटिक. आपकी मम्मी की उम्र काफ़ी लंबी होगी और आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है. लेट्स मूव ऑन टू मून इन द 6th हाउस. आप जॉब बहुत ही बदलते हुए देख सकते हो इन लोगों को. अगर आपका मून 6th हाउस में है, जॉब काफ़ी बदलेगी. बट जितना आप बदलोगे, लाइक जैसे आप बदलोगे, आपको बेटर सैलरी मिलना चालू हो जाएगा. मतलब आप समझ रहे हो कि आप इधर हो पर आप स्विच कर गए तो आपको सैलरी आपकी डिक्रीज़ नहीं होगी, आपकी इंक्रीज़ ही होगी. सो विच इज़ अ गुड थिंग. बट आप स्विच बहुत करोगे. आप ना एनिमीज़ के बारे में, आप अपने फ्री टाइम में ना सिर्फ दुश्मनों के बारे में सोचते रहते हो कि मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ, मैं इसके साथ वो कर सकता हूँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ, मैं उसको वो बोल सकता हूँ. प्लीज़ इतना ज़्यादा मत सोचो उनके बारे में. आपके लंग्स बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं. बी वेयर. फीड डॉग्स. अगेन एज आई सेड, आपका मन अशांत हो सकता है. आप मिल्क डोनेट मत करना. और आप अफेयर्स मत रखना. अफेयर्स बिल्कुल ही मत रखना. आप स्पेशली अफेयर्स मत रखना. और ये लोग वैसे तो लॉयली देखे हैं मैंने, बट फिर भी मैंने बता दिया कि अफेयर्स मत रखना. और दैट इज़ इट. लेट्स मूव ऑन टू मून इन 7th हाउस. सो मून इन 7th हाउस, आपको वेल्थ मिलेगी मैरिज के बाद, एज आई सेड, बिकॉज मून मैरिज के घर में बैठ गया है. मून इज़ मम्मी, मैरिज हाउस इज़ योर पार्टनर. सो दैट मीन्स कि आपको अपना पार्टनर मम्मी जैसा मिलेगा. वो आपकी मम्मी की तरह केयर रखेगी, आपकी मम्मी की तरह होगी वो. सो या आपके पास हमेशा लिक्विड कैश होगा. आपको पार्टनर ओवर थिंकिंग मिल सकता है बिकॉज अगेन मून इमोशनल होता है और फिर वो आपके शादी के घर में बैठ गया तो आपके पार्टनर इमोशनल हो सकते हैं. बट एक्सीलेंट फॉर रिलेशनशिप्स अनटिल अनलेस वो कोई एफ्लिक्टेड मेलिफिक प्लैनेट के साथ ना बैठा हो. बिकॉज मैंने देखा है कि 7th हाउस में मून मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है और फिर तो ये तौबा मतलब बट कहना चाहती हूँ. मून इन 8th हाउस, आपको इश्यूज़ होंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड. आप बहुत ही ओवरली सेक्सुअल थॉट्स आते होंगे आपको. आप माइंड रीडर्स होंगे. आप दूसरों का दिमाग बहुत आसानी से पढ़ लेते होंगे. मोस्टली मुलांक 4 वाले लोग हो सकते हैं, लाइक 4. ठीक है, तो आपकी बर्थ डेट 4, 13, 22 हो सकती है. स्मोकर्स ड्रिंकर्स बना देता है, प्लीज़ मत करना. आपकी नंबर 2 की कमाई बहुत ही अच्छी होगी. और आपको ना कलेक्शन करने का बहुत शौक होगा. तो मे बी बॉटल के कैंस, फॉरेन करेंसीज, ये सब कलेक्ट करना बहुत पसंद होगा. कमेंट करना अगर आपको है तो. 9th हाउस, आपकी लाइफ स्पैन होगी 75 ईयर्स तक. आपको अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल व्हाट यू से हेल्प देखने को मिल सकती है. कंफर्ट, हैप्पीनेस बेसिकली आपका लड़का प्रोवाइड कर देगा आपको. आप शिव जी के साधक होते हो. आपके फादर के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं अगर मेलिफिक ना बैठा हो. अगेन एज आई सेड, आप पेंटिंग, सिंगिंग, आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ मून इन 10th हाउस. सो मून इन 10th हाउस, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, आप सही राह पे हो. आप लिटरली बहुत सही राह पे हो. मून इन 10th हाउस, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो और आपका मून 10th हाउस में है, कमेंट ऑन बिलो. मुझे जानना है कि किसका है. बट हाँ, ये मेडिकल फील्ड में सक्सेस दिलाता है. सो गुड गोइंग. आपके बर्थ के बाद आपके पापा के लक में वृद्धि आई थी. आप बहुत ही चीज़ें अगेन सोचते रहते हो और आप चेंजेस करना चाहते हो करियर में, या फिर आपको करियर से उतनी लाइक आफ्टर स्टडीइंग, लाइक आप मेडिकल फील्ड में तो अच्छा करते हो बट आपको लाइक इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है. नेक्स्ट इज़ मून इन 11th हाउस. आपको फीमेल से बहुत हेल्प मिल सकती है. आप अपनी मम्मी के साथ फाइट करते रहते हो. फ्रेंड्स आपके बदलते रहते हैं. फ्रेंड सर्कल आपका बदलता रहता है. फ्रेंड ग्रुप आपका बदलता रहता है. गुड फॉर मनी एंड फेम. आपके बिग फ्रेंड सर्कल हो सकता है और बिग फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको पीयर प्रेशर हो सकता है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट. और कोई फ्रेंड कुछ कर रहा है, कोई फ्रेंड कुछ कर रहा है, एंड यू आर लाइक कि यार इसने तो घर ले लिया इतनी उम्र में, अब मैं क्या करूँ. लाइक यू गेट द पीयर प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड दे आर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आपको पीयर प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना रहता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है. सो दिस इज़ समथिंग विच आई सीन. रिलेशनशिप इश्यूज़ देता है 11th हाउस का मून. 12th हाउस में मूव करता है. 12th हाउस, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, अचानक से दुखी हो जाते हो या अचानक से कुछ दुख भरी खबर आ जाती है.
आपका कांस्टेंट फियर रहता है कि मतलब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो गया तो लाइक आप लिटरली चलते फिरते वो कौन सी मूवी थी जो अभी अभी आई थी, मैं भूल गई उस मूवी का नाम, ग्रेट, जिसके इतने सारे पार्ट है भाई, कैसे कोई मूवी का नाम भूल सकता है। बट बेसिकली आप चलते फिरते वैसे मूवी के प्लॉट सोचते रहते हो कि अभी इधर से इधर ये गिर जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपके विविड ड्रीम्स आते होंगे, बहुत ही ज़्यादा विविड सपने आते होंगे, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाले सपने आते होंगे, आप अगेन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुद की फीलिंग्स को। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मून इन ऑल द हाउसेज। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्लैनेट फॉर दिस video, which is Mercury. So Mercury, first house, you live like a king. Literally, you live like a king. You can easily influence others, ठीक है। You face downfall, एक बार ज़िंदगी में downfall आएगा, but उसके बाद ऐसा चार्ज जाएगा, कभी भी वो नीचे नहीं आएगा। सो एक बार ज़िंदगी में डाउनफॉल आएगा, बट आप गवर्नमेंट बिजनेस के साथ बहुत ही अच्छा कर सकते हो। आप बहुत ही यंग लुकिंग होते हो, यूथफुल होते हो, आपकी एज मतलब कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपकी ये एज है। मर्क्यूरी इन सेकेंड हाउस, आप बोलते हो और वो बोला हुआ आपका वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। लाइक लिटरली आपकी वाणी में बिजनेस है, आपकी वाणी में आपकी जॉब है, आपकी वाणी में आपकी सैलरी है। आपका जो पहला बेटा या बेटी होगी वो ज़्यादा स्मार्ट होगा। आपकी चैलेंजेस होते रहते हैं फैमिली के साथ, प्लीज़ आप कभी झूठ मत बोलना, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है, बिकॉज सेकेंड हाउस वाणी का घर है और वाणी से ही आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने उसको ही झूठ के लिए यूज़ किया तो बेसिकली यू आर हर्टिंग योर ओन मनी, ठीक है। और आप घर पे चिड़िया मत रखो, कैद करके मत रखो किसी भी पक्षी को, स्पेशली बर्ड्स को। थर्ड हाउस मर्क्यूरी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा बनाता है, गुड इन ऑनलाइन बिजनेस, गुड विल पावर होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इनकी, फोटोग्राफर अच्छे बन सकते हैं ये लोग। इनफैक्ट एनी आर्टिस्टिक फील्ड यू कैन डू गुड इन। यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अगर आपका मर्क्यूरी थर्ड हाउस में और आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ a sign of bad Mercury, that is a sign of afflicted Mercury। आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए दुनिया की खबरें, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो दुनिया की खबरें पेपर्स में। आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, आप प्लीज़ अपने अंकल के साथ, सो अपने मामाज एंड चाचाज एंड मासाज, उन सब के साथ रिलेशन अच्छे रखने की ट्राई करो। मुझे पता है मुश्किल है, बट ट्राई करो। आप प्लीज़ साउथ फेस्ड होम में मत रहो, डोंट डू दैट। और आप अपने सिबलिंग्स को वैलिडेट करते रहो, ये सुंदर दिख रहा है, ये है तू, मतलब क्या स्मार्ट है इंसान है तू, करते रहो। मेरा तो नहीं है फिर भी मैं वैलिडेट करती रहती हूँ, इट्स अ गुड थिंग। मर्क्यूरी इन फोर्थ हाउस, ठीक है। विल गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मनी फ्लोज इवन व्हेन यू आर सिटिंग एट होम। या तो आप फैमिली का बिजनेस ही कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली के इतने सारे कॉन्टैक्ट होंगे कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइक लिटरली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर तक आ जाएगी। लाइक ये जो इंसान होते हैं ना, जो मतलब घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, ये वो कर लूँगा, ये कर लेते हैं क्योंकि इनको घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, ठीक है। आई एम वेरी जेलस ऑफ मर्क्यूरी इन फोर्थ हाउस। प्लेसमेंट, आपके चेंजेस ऑफ हाउसेस हो सकते हैं, कार्स मल्टीपल हो सकती है आपके। आपकी फैमिली सेल्फिश हो सकती है, आपको अकेला छोड़ देगी काम के वक्त पे, ऐसा देखा जा सकता है। बट व्हेन यू गेन समथिंग यू लूज समथिंग, ओके। सो यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू लूज ऑल्सो सम ऑफ द थिंग्स, इट्स ओके। मर्क्यूरी इन फिफ्थ हाउस, अगर आपका मर्क्यूरी इन फिफ्थ हाउस मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ नहीं बैठा तो आप लिटरली जो बोलोगे वो हो जाएगा। मर्क्यूरी इन फिफ्थ हाउस, आप अर्न करोगे बट आपके आजू बाजू वाले उसका फ़ायदा उठाएंगे। या तो आप खर्च नहीं करते हो, या तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलता खर्च करने का, ठीक है, वो लोग ही यूज़ कर लेंगे। ड्रॉप आउट्स हो सकता है, आप ड्रॉप आउट हो सकता है आप IT वाले हो, IT बैकग्राउंड वाले हो, इन लोगों को पितृदोष होता है। सो चेक दैट विथ योर एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित। आपका चाइल्ड, आपका बच्चा, आपकी बुआ, बच्चे की बुआ या बच्चे की मासी जैसा दिख सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है और मैंने देखा है। आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ स्पाइसी फूड खाना अवॉइड करो, और आप बाहर का भी मत खाओ जितना हो सके। गुड फॉर ट्रेडिंग, गुड फॉर स्टॉक मार्केट। और आप बच्चों को सिखाओ, लाइक छोटे छोटे बच्चों को, आपको जब भी टाइम मिले और जो भी आता हो आप सिखाना चालू कर दो छोटे छोटे बच्चों को। दैट इज़ मर्क्यूरी इन फिफ्थ हाउस। नेक्स्ट इज़ मर्क्यूरी इन सिक्स्थ हाउस। यू लव स्टॉक मार्केट। प्रॉब्लम्स आती है एजुकेशन में, और आपको जब सपोर्ट चाहिए होता है तब कोई नहीं होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट हो, आपको जब चाहिए तब कोई नहीं होगा आजू बाजू। अकाउंटिंग के लिए अच्छा है, आप ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो, छुपा के रखो चीज़ें, और कम बोलो पर सटीक बोलो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेवन्थ हाउस।
आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, ऑथर हो सकते हो, गुड फॉर रिटेल बिजनेस हो सकता है, गुड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। अगेन एज आई सेड कि पार्टनरशिप में बिजनेस करो। अगर आपका मर्क्यूरी 7th हाउस में है, आपकी ओवरऑल स्किल्स गुड होती है, तो गेट अ पार्टनर, और ऑल्सो स्पेसिफिकली गेट अ पार्टनर हु कैन इन्वेस्ट मनी, बिकॉज यू विल बी गुड इन स्किल्स। ठीक है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी, तो आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आप पे मनी इन्वेस्ट करते हैं। आपकी स्किल्स है, सो यू आर ब्रिंगिंग स्किल्स टू द टेबल, सो गेट अ पार्टनर हु इज़ ब्रिंगिंग मनी टू द टेबल, दैट वुड बी ग्रेट। Also naturally people love having conversation with you. You are very good in having conversations with people. Next is Mercury in 8th house. आप दूसरों के पैसों से फ्लरिश करोगे। I don't know, this is such a weird thing, but yes, that is true. आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, आपको टैरो सीखनी चाहिए, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो सीखना चाहिए। आपको साइकोलॉजी पसंद है, आपको ह्यूमन बिहेवियर पसंद है, HR हो सकते हो, बिजनेस में हो सकते हो, आपके लॉर्ड गणेश के साथ काफ़ी अच्छा गहरा कनेक्शन हो सकता है, आपको बहुत पसंद होंगे लॉर्ड गणेश। आप प्लीज़ ट्रेड मत करो, आप सिर्फ इन्वेस्ट करो, और वो भी एथिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अगर कोई अल्कोहल का स्टॉक है, इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट गुड फॉर लाइक, दैट इज़ नॉट गुड, इन जनरल इट इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ एथिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। आपकी फीलिंग्स पाइल अप मत करो, वरना आप जब फूटोगे तब दूसरे रोने लग जाएंगे, तो प्लीज़ आप अपनी पाइल अप मत करो फीलिंग्स। मर्क्यूरी इन 9th हाउस, सो नेटिव डजंट सरेंडर टू एनीवन एक्सेप्ट गुरु। लाइक आपका टीचर होगा, आप उससे ही सरेंडर करोगे, उसके सामने ही, वरना तो आप किसी की नहीं सुनने वाले। ठीक है, आपको इंस्टेबिलिटीज़ हो सकती है बिजनेस में, बट जॉब में इंस्टेबिलिटीज़ नहीं होगी। सो दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग जॉब, दिस इज़ अ गुड साइन कि यू कैन डू जॉब। आपका वर्ल्ड कनेक्शन आर सीन, लाइक आपके यहाँ पे बैठे बैठे आपके न्यूजीलैंड में कनेक्शंस होंगे, कोरिया में कनेक्शन होंगे, चाइना में कनेक्शन होंगे, तो ये बहुत देखा है मैंने कि आपके वर्ल्ड कनेक्शंस हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छा बनाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। एथिकल बिजनेस करो प्लीज़, और बिजनेस विद फादर करो। फ्रेंड्स के साथ आप घूमने जा सकते हो, दैट वुड बी गुड फॉर यू। एंड आप सिल्वर नोज पिन पहनो, और धर्म को नीचे मत गिराओ, कभी भी अपने धर्म को नीचे नहीं गिराना अगर आपका मर्क्यूरी 9th हाउस में। नेक्स्ट मूव ऑन टू मर्क्यूरी इन 10th हाउस। सो दिस इज अगेन Tamanna will have this placement, has access to good resources in life, and this will get the work done. Like you have resources, और आपके हर काम के लिए कुछ ना कुछ आपके पास एक कोई बंदा होता है, you just call them and you're like, hey, I just need your help with this, and it's done literally. You can have different vehicles at home. ठीक है, मल्टीपल वर्क कर सकते हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो। आप 3 दिन का काम 1 दिन में कर जाने वाले इंसान हो, वो नहीं जो 10 रात नहीं पढ़ा और 1 रात एग्जाम के पहले पढ़ लिया, आप वैसे इंसान हो, आप काम कर लोगे 1 दिन के अंदर। ठीक है, आपको न्यू थिंग्स लर्न करना बहुत पसंद है, और आपको लर्न करते रहनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी गुड इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की। आई नो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। आप अल्कोहल और मीट अवॉइड करो जितना हो सके उतना, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। व्हेन यू विल टर्न 38 to 40 इस साल में आपको प्रॉब्लम देगा, सो अवॉइड दैट। ओके, नेक्स्ट इज मर्क्यूरी इन 11th हाउस। आप बॉर्न डिप्लोमैट्स हो, आप बहुत ही जेल कर जाते हो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लैंग्वेज, बट आप उनके साथ जेल कर जाते हो। इट्स वेरी गुड, गुड फॉर लर्निंग ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट। यू रन टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़, लाइक जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है आप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, यू वर्शिप विष्णु जी, आपकी फैमिली में ऑलरेडी सब लोग विष्णु जी को वर्शिप करते होंगे, ऐसा भी देखा गया है। डोंट ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिसन टू मी, इफ़ यू हैव मर्क्यूरी इन 11th हाउस, आप अपने दोस्तों के ओपिनियन से मत अफेक्ट करना खुद को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ यू। यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज कमिंग ईजी टू यू, you're looking good, doing good, feeling good, eating good, so people will be jealous of you. So please, आपके फ्रेंड्स आपको जो ओपिनियन दे, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बट नहीं होना है आपको खुद की बुद्धि दौड़ानी है। बहुत अच्छी बुद्धि दी है आपको बुद्ध भगवान ने, तो प्लीज़ 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 उनके ओपिनियंस, खुद की लाइफ में डिसीजन मत लेना उनके ओपिनियंस के साथ। और आपको इंटरेस्ट हो सकता है कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, आपको कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में इंटरेस्ट हो सकता है, सो दिस इज़ सीन। एंड या आप बिज़नेस करना, बट बिज़नेस के पहले जॉब कर लेना एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज आपको बहुत सारे लॉसेस से बचा सकता है। लाइक बिज़नेस के बाद, बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस आते हैं ना, उससे ये बचा सकता है, तो आप पहले जॉब कर लेना और फिर बिज़नेस करना। एंड लास्ट हाउस इज़ मर्क्यूरी इन 12th हाउस। मर्क्यूरी इन 12th हाउस, या तो आप इंसोम्नियाक हो या तो आप बहुत सोते हो। यू डोंट हैव एनिमीज़, और अगर आपके होते भी है तो वो टिकते नहीं है आपके सामने। आप ख्याली पुलाव बहुत बनाते हो।
आप प्लीज़ फेक प्रोमिसेस मत किया करो। ऐसे लोग बहुत फेक प्रोमिसेस करते हैं। ऐसे लोग भगवान को भी फेक प्रोमिसेस कर देते कि आप प्लीज़ ये मेरा काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ा दूँगा, मैं आपको ये दे दूँगी। ऐसा मत करो, नॉट गुड फॉर यू। आप मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज अगेन मोक्ष का घर, मोक्ष के घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है, आप मेडिटेशन करो। क्या कर रहे हो आप? मेडिटेशन करो। और आप प्लीज़ शादी 25 के बाद करना, उससे पहले नहीं, 25 के बाद, ठीक है? That is it for all the planets in different houses. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in my next video.